इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का टॉपिक जो हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ टाइप्स कि कोई क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, आपके एक्सरसाइजेज में कैसे हैं। तो ये 3 टाइप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन 3 टाइप से आपके परसेंटेज के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते हैं एक बार क्वेश्चंस की तरफ। टाइप 1 में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हाट परसेंट ऑफ 2500 इज 400। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में वट की जगह आप एक्स पुट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स परसेंट ऑफ 2500, इच की जगह इक्वल्स टू पुट करेंगे 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, 2500 इज इक्वल्स टू 400। पहले बताया हुआ है कि इक्वेशन में लेफ्ट साइड से जब भी राइट साइड में जाते हैं तो नंबर्स चेंज हो जाते हैं। किस तरीके से, मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, प्लस में होगा वो माइनस में चला जाएगा। प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो ये 2500 मल्टीप्लाई में था, ये हमारा डिवाइड में आ गया। ठीक है, यहाँ पे 100 डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में चला गया। ये कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये 16 पे चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16%। मीन्स 2500 का 16% हमारा क्या कहलाएगा, 400 कहलाएगा। समझ में आ गया। सेकंड टाइप सेकंड पे चलते हैं। इसमें दे दीजिएगा कि आपके पास 20% ऑफ इट इज़ 90, मतलब किसका 20% 90 के बराबर होगा। तो मुझे नहीं पता क्या है, तो उसकी जगह मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया 80 की जगह। तो 20% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। सेम वही क्या करेंगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 90 है। ये 20/100 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा तो 100/20 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 2 से काटेंगे 10, 5 पे चला जाएगा। तो 90 × 5, ये आ गया हमारे पास 450। और तीसरा टाइप जो मैंने पहले आपको डिस्कस भी किया था पार्ट 1 में, जैसे कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि भाई 200 का 15% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 15 × 2 दैट इज़ 30। 3 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए सबसे मेन क्वेश्चंस मैंने यही देखे हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इन 3 टाइप को अगर आप समझ लेते हैं तो ज़्यादातर आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले चलते हैं अपना दूसरा टॉपिक, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपको ये कुछ टर्म्स है, ये फॉर्मूलाज है, इनको पढ़ना होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मेरे पास है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कोई भी आइटम है आपने बाई किया है, कितने रुपए में उसको खरीदा है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी बाइंग प्राइस। ठीक है। एसपी में लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस मीन्स किस जितने पे आपने जिस प्राइस के ऊपर किसी भी आइटम को आपने बेचा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट आता है कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर आपका सीपी एसपी से ज़्यादा होता है तो उसको हम कहेंगे लॉस। अगर एसपी ज़्यादा हो जाता है सीपी से तो उसको कह देंगे प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा, सीपी और एसपी से। ठीक है, लॉस का और प्रॉफिट का कैसे पता चलता है, सीपी और एसपी से। कोई भी आइटम है आपने कितने में बेचा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आइटम 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी आइटम आपने 100 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, सीपी आपका 100 रुपये है, और अगर आपका एसपी 120 आता है तो मीन्स आपका एसपी ज़्यादा हुआ, है ना। एसपी ज़्यादा है, पता किससे चल रहा है, सीपी से। ठीक है, तो यहाँ पे 20 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो 20 रुपये ज़्यादा कैसे, 120 में से 100 को माइनस कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन अगर यही सेम आइटम अगर आपका 80 रुपये में बेचा जाता है तो आपका सीपी से कम है। कम है तो मतलब अब क्या हो रहा है, लॉस हो गया। लॉस हो गया कितने रुपए का, 20 रुपये का। पता कैसे चल रहा है, सीपी से। सीपी से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। तो यहाँ पे अगर सीपी ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस, और अगर एसपी ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट। चलिए कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो देखो, सीपी से पता चल रहा था ना, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालेंगे, परसेंट निकलेगा तो मल्टीप्लाई
100 आएगा, क्योंकि परसेंट निकलेगा तो परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा। और आपको याद हो मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया तो मैंने ये बताया था कि परसेंट का जब साइन लगेगा तो 100 मल्टीप्लाई होता है। सीपी नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सीपी के बिहाफ पे ही हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं। सेम लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट ये चलते हैं एसपी की तरफ। तो एसपी क्या होता है, एसपी होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, ठीक है, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इनके बेसिस पे, आपको फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए। सेम अगर यहाँ पे लॉस हो जाए तो लॉस को माइनस करते हैं एसपी निकालने के लिए, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। सेम अगर सीपी पूछ लिया जाए तो देखिए ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। डिवाइड में होगी तो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे सीपी निकाल रहे हैं तो 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंट, तो रेसिप्रोकल हो गया ना उधर जाके, और एस पी मल्टीप्लाई में आ गया। सेम इधर क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस हैं एस पी और सी पी के भी, यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के यही फॉर्मूलाज बनते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इफ़ ए कार वॉज बोट एट 5 लाख एंड सोल्ड एट रुपीज़ 4,50,000, ये एक एग्जाम्पल है। आपको यहाँ पे पता लगाना है कि यहाँ पे लॉस या गेन परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, गेन हुआ तो गेन परसेंट। गेन मीन्स प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, गेन को आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो हम देखिए स्टेटमेंट्स बनाएंगे थोड़ा सा, तो आपके क्वेश्चन एकेडमिक्स में नंबर लेने के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होता है। फॉर्मूला जरूर लिखें, जैसे सीपी ऑफ कार, ठीक है। अब आपको क्या पता सीपी कौन सा है, तो बेटा ये देख लीजिए, आपके पास है यहाँ पे बोट, बोट जहाँ लिखा हो, बाई लिखा हो, परचेज लिखा हो, तो वो प्राइस क्या है आपका, सीपी है। सोल्ड लिखा हुआ है, सोल्ड मीन्स सेल, सेल की तो थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड होती है, तो सोल्ड जहाँ लिखा हो वहाँ पे क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो सीपी ऑफ कार है 5 लाख, ठीक है। एसपी ऑफ कार है आपका 4,50,000, 4,50,000। तो बेटा यहाँ पे आपका सीपी ज़्यादा, और सीपी ज़्यादा होगा तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो सीपी ज़्यादा है तो लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस होगा तो सीपी माइनस एसपी निकाल देंगे, 5 लाख में से 4,50,000, आंसर आ गया 50,000, ठीक है। लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही काम आ गया, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस हुआ था 50,000 का, नीचे अपने 5 लाख सीपी की वैल्यू और मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो यहाँ काट दिया और 50,000 से 50,000 कट दिया, वैल्यू आ गई 10%, ठीक है। कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक इसी तरीके का आता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, इफ़ ए बाइक सोल्ड एट ₹20,000, अगर कोई भी आपके पास बाइक बेची गई है 20,000 रुपये में, एट ए लॉस ऑफ 20%, 20% के लॉस पे बेची हुई है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक। तो कॉस्ट प्राइस निकालिए बाइक का, किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो सोल्ड आ गया ना, सोल्ड आ गया तो मतलब ये कौन सी वैल्यू है, एसपी है, राइट, बिल्कुल क्या है, एसपी है। तो एसपी ऑफ बाइक कितना हो गया, 20,000 रुपीज़ हो गया। लॉस है 20%, तो लॉस हो गया 20%। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो सीपी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीपी अपॉन लॉस है ना, तो सीपी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। अब 100 में से लॉस कितना गया, 20, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80%, ठीक है। तो 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई में ये हमारे एसपी की वैल्यू, कैंसिल आउट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 250 पे जाएगा, ठीक है। तो 250 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका 25,000। ये दो एग्जाम्पल्स थे, कुछ और भी कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।